नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कुमार यस विज हेल्थ में आप लोगों को दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत अच्छा एक जड़ी बूटी लेकर के आया हूँ। उसका नाम है दोस्तों भ्रामी। और भ्रामी है चूर्ण हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जो कि औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और उसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो दोस्तों मानसिक रूप से जो बीमार होते हैं उनके लिए तो वरदान साबित होते हैं। ऐसे ही मैं जड़ी बूटी लेकर के आया हूँ। तो उस औषधीय गुणों से भरपूर ये भ्रामी में दोस्तों 11 प्रकार के बेनिफिट्स ले सकते हैं अपने जीवन काल में। तो कौन सी बीमारियों में वो काम आते हैं, वो सारे बात हम करने वाले हैं वीडियो में। और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, आज वीडियो के एंड में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसके साइड इफेक्ट है, वो सारी बातें बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो एंड तक जरूर देखें दोस्तों। चलिए हम आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे भ्रामी का, कि भ्रामी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग पुराने जमाने यानी प्राचीन काल से इसका किया जा रहा है। और इसका रंग की बात करें तो हरा है, और इसका स्वाद की बात करें तो इसका स्वाद फीका होता है थोड़ा। और इसकी तासीर की बात करें तो इसकी तासीर ठंडी होती है। और भ्रामी पौधा दोस्तों जमीन पर फैला हुआ है, जो हमारे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। और इसका तना और पत्तियां मुलायम होते हैं और गूदेदार होते हैं। तो ऐसे ही आयुर्वेद की दृष्टि से भ्रामी बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि मानी गई है। और भ्रामी का दोस्तों वैज्ञानिक नाम बाकोपा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हाइड्रोक्लोरीन पाया जाता है, और एशियाटिकोसाइड होते हैं, एल्केलाइड होते हैं, और सेपोनीन होते हैं, और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बौद्धिक विकास यानी कि स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर है। और इन समस्याओं में से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि जैसे कब्ज हो, गठिया हो, रक्त को शुद्धिकरण करना हो, और हृदय समस्या दूर करने में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे, अभी तक इसके बारे में बात कर रहे थे कि वो कैसा होता है। अब हम बात करेंगे इससे क्या क्या हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब्ज जो पेट में कायम कब्ज की शिकायतें होती है, यानी कि पेट खराब होता है, खाना न पचना, ऐसे दिक्कतें होता है, इसके लिए भी भ्रामी में पाए जाने वाले औषधीय गुण कब्ज की परेशानी को दूर करने में बहुत ही मदद करते हैं। इसका नियमित रूप से भ्रामी का सेवन करने से पुरानी कब्ज की परेशानी भी दूर होती है। इसके अलावा भ्रामी में कई रक्त शोधक गुण भी होते हैं, जो पेट की संबंधित समस्या से बचाव करता है, यानी कि तकलीफों को ठीक करता है। अब हम बात करेंगे अनिद्रा यानी कि इंसोमेनिया, जिनको की नींद न आता हो और ऐसे तकलीफ हो, जो व्यक्ति को अनिद्रा की समस्या से परेशान है, उन्हें भ्रामी का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। रोजाना सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास दूध में आधा चम्मच चूर्ण यानी कि 3 से 4 ग्राम चूर्ण पीने से व्यक्ति का तनाव मुक्त, जो स्ट्रेस होता है उससे मुक्त हो जाते हैं और नींद अच्छी आती है दोस्तों। तो ऐसे ही बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। अब हम बात करेंगे उच्च रक्तचाप, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनके लिए भी भ्रामी बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो कि भ्रामी में मौजूद औषधीय गुण रक्तचाप को संतुलित रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति उच्च रक्तचाप की वजह से परेशान है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है, तो उसे भ्रामी की ताजी पत्तियां जो होता है उसका रस में शहद मिलाकर पीना चाहिए। यानी कि थोड़ा सा रस निकालें और थोड़ा शहद मिलाकर पीने से यानी कि रक्तचाप में बहुत ही मदद मिलता है, यानी कि उसे नियंत्रण करता है, कंट्रोल में कर देता है। तो ऐसे ही बहुत गुणकारी होते हैं उसके पत्ते भी। और अब हम बात करेंगे कि खांसी और बुखार में भी भ्रामी बहुत फायदा देता है दोस्तों। भ्रामी और शंख पुष्पी और बादाम, छोटी या सफेद इलायची चूर्ण एक समान मात्रा में मिलाकर पानी में घोल कर, यानी कि थोड़ा सा उसको घोल कर इस पानी को मिश्री में मिलाकर रोजाना सुबह या शाम आधा आधा गिलास पिए, तो इससे खांसी और जुखाम, बुखार भी यादी में से राहत मिलती है, यानी ठीक होती है। अब हम बात करेंगे कि बालों की समस्या यानी कि हेयर प्रॉब्लम्स होते हैं
तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो यदि आप बालों की से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से परेशान हैं तो पंचांग चूर्ण और ब्राह्मी के 5 भाग का चूर्ण का 1 चम्मच की मात्रा में, यानी कि 1 चम्मच ना ले, थोड़ा उसके आधे चम्मच रोजाना सेवन करने से बाल झड़ना और रूसी यानी कि जो सर में डेंड्रफ होते हैं और बाल कमजोर हो जाते हैं, टूटने झड़ने लगते हैं, तो ऐसी परेशानी में भी ये बहुत ही कारगर होते हैं यानी सहायक करते हैं। तो अब हम बात करेंगे हृदय की समस्या यानी हार्ट डिजीज, यानी कि भरामी में एल्केलाइड पाया जाता है, जो मौजूद गुण होता है जो हृदय यानी दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। तो यदि भरामी का नियमित रूप से सेवन किया जाए तो सारी उम्र यानी कि हृदय यानी कि जो दिल से जुड़ी हुई बीमारियां होते हैं, आप जानते हैं कि हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां क्या क्या होते हैं, तो उससे आप बचे रह सकते हैं। और हम आगे भी अब बात करेंगे कि मिर्गी के जो दौरे जिनको पड़ता हो, तो मिर्गी की दौरे में भी वो भरामी की जड़ का रस या भरामी चूर्ण का सेवन दिन में 3 बार दूध के साथ करवाएं। ऐसा करने से रोगी को लाभ मिलेगा और मिर्गी के दौरे आना बंद हो जाएंगे। तो उसमें भी 2 से 3 ही ग्राम का उपयोग करना है, अगर चूर्ण को कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं करना है। और अब हम बात करेंगे आगे कि दांत का दर्द, जो भरामी का इस्तेमाल दांत दर्द जैसी परेशानियां में भी किया जाता है। आधा गिलास पानी और आधा चम्मच भरामी डालकर गर्म करके रख लें और इस पानी से रोजाना दिन में 2 बार आप कुल्ला करें यानी कि कोगड़ा करें। ऐसा करने से दांतों के दर्द से छुटकारा मिलता है। दोस्तों ऐसे ही गुणवत्ता वाले होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट पावर जो होना चाहिए, तो इस जड़ी से यानी कि एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलता है। और भरामी का उपयोग बौद्धिक विकास बढ़ाने के लिए प्राचीन काल से किया जा रहा है। यानी कि बौद्धिक विकास क्या होते हैं, जो माइंड से यानी कि कमजोर होते हैं, जिनका माइंड बहुत डेवलप नहीं किया हो, यानी कि जो मंद बुद्धि के होते हैं, उसे बौद्धिक विकास कहा जाता है। यानी कि बौद्धिक विकास के ऊपर बहुत बड़े बड़े लेख भी लिखा गया है, लेकिन शॉर्ट में यहाँ कहें कि दिमाग का जो कमजोर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा फायदा देता है। यानी कि प्राचीन काल से उसके लिए उपयोग किया जाता है। और भरामी में कई एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं, जो का रस का 7 पत्ते का रोजाना अगर सेवन करने से ये बहुत ज्यादा रिजल्ट बेनिफिट देते हैं। तो ऐसा करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अब हम बात करेंगे की कमी हो, यानी कि तो अक्सर बच्चों का ध्यान पढ़ाई से दूर भागता है। ऐसे में दूध के साथ भरामी चूर्ण का रोजाना सेवन करने से बच्चों में एकाग्रता की बढ़ता है और स्मरण शक्ति बढ़ता है, और जिसके फलस्वरूप से बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगता है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे कार्य क्षमता, यानी कि कार्य क्षमता में भी भरामी का सबसे ज्यादा प्रभाव मुख्य रूप से मानसिक पर होता है। यह मानसिक के लिए एक चमत्कारी औषधि है, जो मानसिक को शीतलता प्रदान करती है और लगातार काम करने से थकावट हो जाने पर कार्य क्षमता अक्सर कम हो जाती है। इससे बचने के लिए भरामी का रस या भरामी चूर्ण का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक तनाव या थकावट या सुस्ती यानी कमजोर महसूस करते हैं वो ठीक होता है, यानी पूर्ति हो जाता है और एक कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अभी तक हम बात कर रहे थे दोस्तों, इससे हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं और कौन बीमारी में काम करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सावधानियां। तो सावधानियां दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको बिल्कुल नहीं देना है, और जो माँ प्रेग्नेंट हैं उन्हें बिल्कुल नहीं देना है, और जो माँ बच्चे को दूध पिलाते हैं ऐसे माँ को ये भरामी चूर्ण नहीं देना है। और दोस्तों भरामी चूर्ण का अधिक सेवन करने से खतरनाक साबित हो सकता है। भरामी चूर्ण का सेवन 2 से 3 ग्राम ही करें, ज्यादा इस्तेमाल इसका नहीं करना है। और
अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो क्या क्या होगा, जैसे कि सिर दर्द होगा, घबराहट होगा, खुजली होगा और चक्कर, बेहोशी ऐसा हो सकता है और त्वचा लाल हो सकता है, आदि समस्याएं हो सकती है। इसलिए भरामी का सेवन अधिक नहीं करना है, थोड़ा सावधानी पूर्वक से इसे सेवन करना है। 2 से 3 ग्राम घी इसे दिन में एक बार यानी खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं, या रात को करते हैं तो खाना खाने के बाद यानी 2-3 ग्राम का सेवन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर ज़्यादा सेवन कर लिए हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट आपको हो गया है तो इससे बचने के लिए आपको सूखे धनिया का इस्तेमाल करना है, यानी कि सूखा धनिया को आप चबा सकते हैं, जिससे इसका दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे जानकारियां मैं इस चैनल पे लाया करता हूं दोस्तों। तो अगर इस चैनल पर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक जरूर करें। और इसी ऐसे ही मैं जानकारियां लाया करता हूं। तो अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आपको लोगों को नमस्कार।